ब्रजेंद्र कुमार तुम्हारा इच्छाय विश्वे सृजन संहार ब्रजेंद्र कुमार तुम्हारा इच्छाय विश्वे सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार तुम्हारा इच्छाय विश्वे सृजन संहार
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি
राधा मदन गोपाल भगवान की, श्री श्री निताई चांद गौर सुंदर भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री वृंदावन धाम की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, उपस्थित भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। नीचे करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 7 और 8। तो 7 का अनुवाद पढ़ेंगे और 8 का फिर अनुवाद एवं तात्पर्य पढ़ेंगे। तो 7वां श्लोक इस प्रकार से है। नृत्यन्ति इमी शिखिनः इड्यमुदाहरिण्यः कुर्वन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन सुप्तैश्च कोकिलगणा गृहमागताय धन्यावनौकशय्यान्हि सतां निसर्गः। हे आराध्येश्वर, ये मोर प्रसन्नता के मारे आपके समक्ष नाच रहे हैं। हिरनियाँ अपनी स्नेहिल चितवनों से आपको गोपियों की भांति प्रसन्न कर रही हैं। ये कोयलें आपका सम्मान वैदिक स्तुतियों द्वारा कर रही हैं। जंगल के ये सारे निवासी परम भाग्यशाली हैं और आपके प्रति इनका बर्ताव किसी महात्मा द्वारा अपने घर में आए अन्य महात्मा के स्वागत के अनुरूप है। 8वां श्लोक हमारे पीछे पीछे दोहराइएगा। धेनुकासुर का वध अध्याय है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बलराम वृंदावन में प्रवेश किए। धन्येयमद्य धरणी तृणवीरुधस्त्वात् पादस्पृशो द्रुमलताकरजाभिमृष्टा नद्योद्रय खगमृगा सदयावलोकये गोप्योऽन्तरेण भुजयोऽपि यत्स्पृहाश्री धन्येयमद्य धरणी तृणवीरुधस्त्वात् पादस्पृशो द्रुमलताकरजाभिमृष्टा नद्योद्रय खगमृगा सदयावलोकये गोप्योऽन्तरेण भुजयोऽपि यत्स्पृहाश्री धन्येयमद्य धरणी तृणवीरुधस्त्वात् पादस्पृशो द्रुमलताकरजाभिमृष्टा नद्योद्रय खगमृगा सदयावलोकये गोप्योऽन्तरेण भुजयोऽपि यत्स्पृहाश्री धन्येयमद्य धरणी तृणवीरुधस्त्वात्
धन्ये पादास्पृशो द्रुमलता करजाभिमृष्टा नद्योद्रया खगमृगा सदयावलोकै गोप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यत्स्पृहास्ति पादस्पृशो दुर्मलता कर्जाभिमृष्टा नद्योद्रया खगमृगा सदयावलोके गोप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यत्स्पृहास्ति माता जी धन्यवाद। इसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायियों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्या भाग्यशाली इयं यह अद्य अब धरणी पृथ्वी तृण घास विरूढ़ तथा झाड़ियाँ त्वत् आपके पाद पैरों का स्पर्श पाकर द्रुम वृक्ष लता तथा लताएं करज अपने हाथ के नाखूनों से अभिमृष्टा स्पर्श की जाकर नद्यः नदियाँ अद्रयः तथा पर्वत खग पक्षी मृगा तथा पशु सदय कृपापूर्ण अवलोकय आपकी चितवनों से गोप्य गोपियाँ अंतरेण बीच में भुजयो हो आपकी दो भुजाओं के अपि निस्संदेह या जिसके लिए स्पृहा इच्छा रखती हैं श्री लक्ष्मी जी। अब यह धरती परम धन्य हो गई है क्योंकि आपने अपने पैरों से इसकी घास तथा झाड़ियों का अपने नाखूनों से इसके वृक्षों तथा लताओं का स्पर्श किया है और आपने इसकी नदियों पर्वतों पक्षियों तथा पशुओं पर अपनी कृपा दृष्टि डाली है। इनसे भी बढ़कर आपने अपनी तरुणी गोपियों को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर उनका आलिंगन किया है जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी जी ललायित रहती हैं। तात्पर्य अद्य शब्द इस धरा पर बलराम तथा कृष्ण के प्राकट्य का समय सूचित करता है। वराह का रूप धारण करके भगवान कृष्ण ने स्वयं पृथ्वी को बचाया था और यह माना जाता है कि धरती स्थायी रूप से शेष के बल पर टिकी है। वराह तथा शेष दोनों ही बलराम के अंश हैं और स्वयं बलराम आदि भगवान कृष्ण के अंश हैं। श्री कृष्ण का कथन है कि यह धरती अब धन्य हो गई है। यह इंगित करती है कि कृष्ण के रूप में भगवान के आशीर्वाद के तुल्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण अपने अंश बलराम सहित प्रकट हुए हैं। करजाभिमृष्टा अर्थात नाखूनों से स्पर्श समासिक पद है जो सूचित करता है कि कृष्ण तथा बलराम साथ साथ जंगल में जाते
तो वृक्षों, झाड़ियों तथा लताओं से फल तथा फूल तोड़ते जाते और इनका उपयोग अपनी लीलाओं में करते। कभी कभी वे तोड़ी हुई पत्तियों को पुष्पों के साथ लगाकर अपने शरीरों को अलंकृत करते थे। कृष्ण तथा बलराम वृंदावन की समस्त नदियों, पहाड़ियों तथा प्राणियों को प्रेम तथा दया की दृष्टि से देखते थे, किंतु कृष्ण द्वारा गोपियों को बाहुओं में भरकर आलिंगन किया जाना सबसे बड़ा वर था, जिसके लिए लक्ष्मी जी भी तरसती दलाइत थी। वैकुंठ में भगवान नारायण के वक्षस्थल पर निवास करने वाली लक्ष्मी जी को एक बार इच्छा हुई कि वे श्री कृष्ण के वक्षस्थल से आलिंगनबद्ध हों, तो इसके लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी पड़ी। श्री कृष्ण ने उन्हें बतलाया कि उनका वास्तविक स्थान वैकुंठ में है और वे वृंदावन में उनके वक्षस्थल पर निवास नहीं कर सकती। फलतः लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें एक स्वर्णिम रेखा के रूप में अपने वक्षस्थल में रहने दें, और भगवान ने उन्हें यह वर दे दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पुराणों से यह घटना सुनाई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो सब भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और आरंभ करने से पहले सब वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, विशेषकर ऋषिकेश श्रावण प्रभु जी से, ऋषिकेश नित्यानंद आचार्य प्रभु जी से और सब भक्तों से कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि भगवान का सही सही गुणगान कर सकें श्रील प्रभुपाद जी के अनुगत रह करके। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है धेनुकासुर का वध, ये लीला आरंभ होगी। तो भगवान की पौगंड लीला चल रही है। भगवान की बाल लीला समाप्त हुई और भगवान अपने पौगंड में अवस्था में प्रवेश किए हैं। 1 साल से 5 साल तक की जो उम्र होती है भगवान की, उसको बाल लीला कहते हैं। हालांकि भगवान पे काल का कोई प्रभाव नहीं होता है ना। काल का प्रभाव किस पे होता है? इस संसार में जो बद्ध जीव। भक्ति जी लिखते हैं कि कालो न जाता वयमेव जाता, भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भक्ति जी कहते हैं कि मैंने सोचा कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो जो हमारी भोगों को भोगने की प्यास है वो बूढ़ी हो जाएगी, पर प्यास बूढ़ी नहीं हुई, हम ही बूढ़े हो गए। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा और भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हमने सोचा कि भोगों को हम भोगेंगे और भोगों ने ही हमको भोग लिया, क्योंकि अंत में कौन समाप्त होगा? भोग की हम समाप्त होंगे ना। भोग तो वैसे ही रहेंगे, संसार के भोग तो बने रहेंगे, हम खत्म हो जाएंगे। तो जो खत्म होता है उसको बोलते हैं ना कि ये चीज़ भोगी गई। तो भोग वैसे ही रह गए संसार में और हम चले गए। तो भोग को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। और कहते हैं कालो न जाता वयमेव जाता। हमने सोचा कि समय जा रहा है, पर एक्चुअली में समय नहीं गया। कौन चला गया? हम चले गए। समय वैसे ही है अभी भी, काल तो हमेशा रहेगा पर हम चले गए। तो काल का प्रभाव इस संसार में हर जीव पे होता है, पर भगवान पे काल का प्रभाव नहीं होता। और जो
भक्त भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, कृष्ण कथा कृष्ण नाम में, उन पर भी काल का प्रभाव नहीं होता है। परंतु भगवान लीला कर रहे हैं तो अपने मनुष्य लीला में बिल्कुल मनुष्य की तरह भगवान व्यवहार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बड़े हुए, 1 साल से 5 साल तक की उम्र बाल लीला, उसके बाद 5 साल से 10 साल की उम्र होती है भौगंड लीला, 10 साल से 15 साल तक की उम्र होती है कैशोर लीला, उसके बाद फिर यौवन हो जाता है। तो प्रथम जो 5 साल होते हैं बाल लीला, वो भगवान की वात्सल्य प्रधान होती है। उसमें भगवान मुख्यतः वात्सल्य रस का स्वादन ज़्यादा करते हैं प्रधानता से। उसमें भगवान नंद बाबा, यशोदा मैया और अन्य गोप गोपियों के बीच में रहते हैं और लीलाओं का आदान प्रदान करते हैं। फिर 5 साल से 10 साल भगवान लीला में भगवान मुख्यतः साख्य रस का आस्वादन करते हैं। अपने साथ के भक्तों से कृष्ण बलराम अपने ग्वाल बालों के साथ घूमते फिरते और तरह तरह की लीलाएं करते हैं। और उसके बाद फिर जब भगवान किशोर लीला में प्रवेश करते हैं तो मुख्यतः माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं, फिर गोपियों के साथ श्रीमती राधा रानी के साथ लीलाएं करते हैं। तो हर अवस्था में हर तरह की लीलाओं का स्वादन करते हैं, परंतु मुख्यतः इस प्रकार से आचार्य लोग बताते हैं। तभी भगवान पौगंड लीला में प्रवेश किए हैं, ये मुख्यतः साख्य रस प्रधान है, तो इसलिए कृष्ण बलराम वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। कृष्ण बलराम पहले आसपास में ही जाते थे बछड़ों को चराने के लिए। बछड़ों को चराने, बछड़े आसपास में ही चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते, तो कृष्ण बलराम भी आसपास में जाते थे। लेकिन अब जब गाय चराना शुरू किए भगवान, तो अब पूरा ओपन एरिया हो गया उनका वृंदावन। हर जगह दूर दूर तक जा सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, गोवर्धन जी के ऊपर जा सकते हैं। तो पूरे वृंदावन में भगवान के चरण पड़ने लगे कृष्ण बलराम की। गोवर्धन जी की महिमा में भी श्लोक कहती हैं गोपियाँ कि ये गोवर्धन जी कितने भाग्यशाली हैं कि यदि राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा, भगवान राम कृष्ण के चरण गिरिराज जी के ऊपर पड़ते हैं। तो भगवान अब पूरे वृंदावन में भ्रमण करना शुरू किए, और जब वृंदावन में प्रवेश किए, जो वृंदावन का वन है सुंदर, उसमें जब प्रवेश किए कृष्ण बलराम, तो प्रथम बार प्रवेश कर रहे हैं, इतना दूर आए हैं खुल करके, इसके बाद तो अब रोज रोज आएंगे। तो वृंदावन के सभी पशु पक्षी, सभी कीड़े मकोड़े, सभी वृक्ष लता, सब लोग मिल करके भगवान कृष्ण बलराम जी का स्वागत किए, है ना। ये ब्रजवासी का भाव है। ब्रजवासी का एक मतलब आचार्य बताते हैं, ब्रज का मतलब होता है चलना, है? तो ब्रजवासी मतलब वो व्यक्ति जो जहाँ पर लोग चलते हैं, किस मार्ग पे चलते हैं, भगवान को सुख देने के मार्ग पे चलते हैं, यानी भगवान की प्रसन्नता के मार्ग पर चलने वाले लोग ब्रजवासी कहलाते हैं। उस मार्ग पे चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हो, कितना भी कष्ट हो, कितनी भी दिक्कत हो, पर चूंकि उस मार्ग पे चलने से भगवान को प्रसन्नता हो रही है, तो इसलिए उस रास्ते पे वो चलते हैं, है ना। तो ब्रजवासियों का जो एकमात्र भाव होता है वो क्या होता है, भगवान को सुख देना, ट्राइंग टू सर्व कृष्ण, ये ब्रजवासी है। तो वास्तव में कोई भी व्यक्ति ब्रजवासी हो सकता है अगर उसके अंदर ये भावना आती है कि मुझे भगवान को सुख देना है, भगवान को आनंद देना है, भगवान की सेवा करनी। तो ब्रज में हर पशु पक्षी से लेकर के, हर वृक्ष लता से लेकर के हर चीज, प्रत्येक वस्तु जो कि चिन्मय है, उसका एक ही प्रयास रहता है कि भगवान को कैसे सुख पहुँचाए। भगवान जिस घास के ऊपर चलते हैं, भगवान जिस भूमि के ऊपर चलते हैं, यहाँ तक कि अगर कंकड़ वगैरह भी हैं तो वो भी नरम हो जाते हैं कि भगवान इसके ऊपर चरण रख करके चले जाएं। तो पूरे ब्रज में, पूरे वृंदावन में हर चीज यही चिंतन करती है कि कैसे कृष्ण बलराम को सुख दिया जाए, है ना। तो जहाँ भी भगवान को प्रसन्न करने की भावना है, वो स्थान वृंदावन है, वो स्थान ब्रज है। सर्विस टू कृष्णा इज द हाईएस्ट वेल्थ। ये वृंदावन धाम के वासी हमें सिखाते हैं, एक बार फोन देना कि जो भगवान की सेवा है यही सबसे बड़ा धन है। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 9वें अध्याय के 35वें श्लोक में लिखते हैं, तात्पर्य में बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, 4935। ध्रुव महाराज का प्रसंग चल रहा है, तो इसमें ध्रुव महाराज भगवान को प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं। तो इसके लास्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्योर डिवोटीज आस्क द लॉर्ड ओनली फॉर द प्रिविलेज ऑफ सर्विंग हिम। जो शुद्ध भक्त हैं भगवान से एक ही चीज मांगते हैं, क्या, केवल भगवान की सेवा करने का सौभाग्य मांगते हैं। प्रिविलेज का मतलब सौभाग्य,
है ना। जिस चीज़ की बहुत महिमा हो, तो बहुत जिसके लिए आकांक्षा हो, उसको प्रिविलेज कहते हैं। तो शुद्ध भक्त केवल एक ही चीज़ मानते हैं, क्या? कि भगवान की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, बस, और कुछ नहीं। और दिस इज आवर रियल इंडिपेंडेंस, प्रभुपाद जी कहते हैं, इससे हम वास्तव में स्वतंत्र होंगे। इफ वी वांट एनीथिंग एल्स, इट इज अ साइन ऑफ आवर मिसफॉर्च्यून। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर भगवान की सेवा छोड़ करके और कुछ भी हम चाहते हैं, तो ये सिंपली क्या है? हमारा दुर्भाग्य है ना। हमारा दुर्भाग्य है कि भगवान की सेवा छोड़ करके अन्य कुछ चाहते हैं भगवान से। पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है? भगवान की सेवा। वो अगर मिल गई तो और कुछ उसके सामने सब कुछ तुच्छ है ना। तो ये ब्रजवासी का गुण है। श्रील प्रभुपाद जी ब्रजवासी हैं, है ना। तो उन्होंने हमेशा भगवान की सेवा पर ही फोकस किया। उनके शिष्य लोग कहते थे कि प्रभुपाद जी आप आराम कर लीजिए, तो क्या कहते थे कि डोंट टेक दिस प्रिविलेज, माई प्रिविलेज ऑफ स्ट्रगलिंग फॉर कृष्णा। भगवान के लिए स्ट्रगल करने का जो मेरा प्रिविलेज है, उसको आप लोग लो मत मेरे से। मैं चाहता हूँ हमेशा भगवान के लिए संघर्ष करता हूँ। तो कृष्ण बलराम इस प्रकार से वृंदावन में एंट्री कर रहे हैं। अगर हम अपने मन को भी इस प्रकार से वृंदावन बनाएंगे, तो हमारे मन में भी कृष्ण बलराम प्रवेश करेंगे आनंद के साथ। मन वृंदावन कैसे बनेगा? सबसे पहले तो सफाई करनी पड़ेगी, है ना। जो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु? चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के दर्पण को शुद्ध करना है। कैसे शुद्ध होगा? भगवान के नाम उच्चारण से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस महामंत्र में जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण है, और राम कृष्ण भी है, कृष्ण का भी नाम राम है, और राम बलराम जी भी हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र कृष्ण बलराम को भी पुकारते हुए लिया जा सकता है। और फिर कहते हैं राम नित्यानंद राम भी हैं, और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र गौर निताई जी को भी एड्रेस करता है, उनकी शक्तियों के सहित। तो इस प्रकार से अगर हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं अच्छे से, तो चित्त पहले स्वच्छ होगा, साफ होगा, फिर भगवान के रहने के लायक बनेगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम। जब हरिनाम उच्चारण करते जाएंगे, चित्त साफ होगा, उसके बाद क्या होगा? संसार की जो अग्नि जली हुई है, वो धीरे धीरे बुझने लगेगी। यानी जितनी चिंता है, भौतिक चिंता जिससे हम लोग सताए जा रहे हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। सब इंस्टॉलमेंट्स में भगवान का नाम जब करते जाएंगे तो फल आता जाएगा। सबसे पहले चित्त स्वच्छ होगा, फिर भौतिक जगत के दुख समाप्त होने लगेंगे, अनुभव नहीं होंगे। भव महादवाग्नि निर्वापणम, फिर श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। श्रेय कैरव, भगवान के प्रति सेवा की भावना रूपी मंगल जागृत होगा। जीव का मंगल तभी होता है जब भगवान के प्रति सेवा की भावना उसके अंदर आती है। तो इस हरिनाम संकीर्तन से क्या होगा? भगवान के प्रति सेवा की भावना जगने लगेगी जीव के अंदर। भोग की वासना कम होने लगेगी, सेवा की वासना बढ़ेगी। और फिर उससे और आगे क्या होगा? विद्यावधू जीवनम। जो विद्यावधू है वो पीछे पीछे आएगी, जैसे वधू वर के पीछे पीछे चलती है ना। देखो विवाह में जब फेरा होता है तो आगे कौन चलता है? वर चलता है, वधू पीछे पीछे चलती है। तो हरिनाम जो है वो वर है, और विद्या ज्ञान ये वधू है। तो जहाँ हरिनाम संकीर्तन होगा, विद्या देवी वहाँ स्वयं अपने आप आती है। तो विद्या वधू के जीवन है ना। और फिर आगे आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। फिर आनंद बढ़ता जाएगा, आध्यात्मिक आनंद। हर पग पग पर भक्त को अमृत का स्वादन होता है। सर्वात्म स्नपनम, अपना स्वरूप जागृत हो जाता है। तो जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो हमारा हृदय निर्मल होता है, फिर जब वृंदावन बनता है और भगवान इसमें, भगवान की इच्छा होगी कि इसके अंदर चले आनंद लेने के लिए, क्योंकि भगवान को वृंदावन में ही आनंद आता है। तो यहाँ पर जब भगवान कृष्ण बलराम प्रवेश किए, तो वास्तव में कृष्ण बलराम दोनों के स्वागत में ये सारे वृक्ष मोर इत्यादि अपनी अपनी ऑफरिंग दे रहे हैं। मुख्यतः कृष्ण, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान है और बलराम जी आदि गुरु हैं। तो बलराम जी भी भगवान हैं, परंतु बलराम जी ये सिखाते हैं कि कृष्ण की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो बलराम जी हर तरह से कृष्ण की सेवा करते हैं। बलराम जी भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, पर कृष्ण है सेव्य भगवान और बलराम जी हैं सेवक भगवान। तो बलराम जी सेवा करके सिखाते हैं कि कैसे कृष्ण की सेवा करनी है। तो इसलिए उनको आदि गुरु कहा गया है। तो वास्तव में कृष्ण के स्वागत में और बलराम जी के भी स्वागत में सारे वृक्ष लता फल फूल इत्यादि सब हर्षित हो रहे हैं, अपनी अपनी ऑफरिंग दे रहे हैं। पर भगवान कृष्ण मजाक में बलराम जी से कह रहे हैं कि बलराम जी देखिए, आपके स्वागत में ये सब कुछ हो रहा है ना। भगवान स्वीकार कर रहे हैं उनकी ऑफरिंग को, और एक तरह से बलराम जी के नाम से कह रहे हैं, देखिए बलराम जी आपके लिए
कितना कितना कुछ हो रहा है। ये कह के भगवान सुना रहे हैं उन लोगों को कि देखो तुम लोग जो मेरे प्रति भावना रखे हो उसको मैं जानता हूँ और स्वीकार कर रहा हूँ, तुम्हारी ऑफरिंग को मैं समझ रहा हूँ। ऐसा मत सोचो कि आप लोग दे रहे हो पता नहीं मुझे पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। तो 7वें श्लोक में आ रहा है नृत्यंति इमी शिखिनः, मोर नाच रहे हैं भगवान को देख करके, उनको प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण बलराम की प्रसन्नता के लिए मोर नाच रहे हैं वृंदावन। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान को और भक्तों का दर्शन हो तो व्यक्ति को बहुत प्रसन्न हो जाना चाहिए, बहुत सुखी हो जाना चाहिए, बहुत खुश हो जाना चाहिए। भागवत में ऐसा वर्णन भी आता है कि किसी जब उन्नत वैष्णव का दर्शन हो, उनका संग करने का मौका मिले, तो एक व्यक्ति को वैसे ही नाचना चाहिए और खुश होना चाहिए जैसे मोर नाचने लगता है बादल को देखकर, है ना। तो भगवान को का दर्शन करने का सौभाग्य मिलना, भगवान के भक्तों का दर्शन करने का सौभाग्य मिलना, ये बहुत खुशी की बात है। इससे प्रसन्नता होनी चाहिए। किस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए? कि एक्चुअली में हमारे अपने लोग हैं, जो हमारा अपनापन है वो इन्हीं लोगों से है, भगवान से और भक्तों से। बाकी सब जो संसार में अपनापन है वो तो टेम्पररी है, अस्थायी है, लेकिन जो हमारे रियल वेल विशर्स हैं वो कौन है? भगवान और भगवान के भक्त। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर जी लिखते हैं ना कि तोमा बिना आमी बिना बंधु आरा किया छे तुम्हारा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारे लोईते आमी होइनु अवतार, मैं तुम्हारे लिए अवतार लिया हूँ। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मेरे अवतार लेने का पर्पस क्या है? तुम्हारा हित करना। और आमी बिना बंधु आरा किया छे तुम्हारा, मेरे बिना और कौन तुम्हारा है और कौन तुम्हारा हितैषी है। तो भगवान और भक्त हमारे वास्तविक हितैषी हैं, इसलिए इनको जब हम देखते हैं तो हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। और ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जी भी कहते हैं, हा हा प्रभु नंद सुता वृषभानु सुता युत करुणा करह ए बार, नरोत्तम दास गए ना ठेली रांगा पाए, तोमा बिना किया छे हमारा। भगवान आप मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए, क्योंकि आपके अलावा और हमारा कौन है। तो वास्तव में भगवान और भक्त हमारे वास्तविक संबंधी हैं, तो इसलिए प्रसन्नता होनी चाहिए। उसके बाद फिर हिरनिया जो है वो अपने स्नेहिल चितवनों से भगवान को प्रसन्न कर रही है, बहुत प्रेम से देख रही है। हिरनी की जो आंखें हैं बहुत सुंदर मानी जाती हैं, स्पेशल मानी जाती है। नेचुरल काजल होता है उनकी आंखों में, काजल ऐसा लगता है कि काजल लगाई हो, बहुत सुंदर आंखें होती हैं। स्त्रियों की आंखों की तुलना हिरनी से की जाती है, मृगनयनी कहा जाता है उनको। तो जो हिरनियाँ हैं बहुत प्रेम से देख करके भगवान को प्रसन्न कर रही है। जिसके पास जो है उससे वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं कि आपको कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास जो है वही भगवान को आप देंगे, भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। तो हिरनियाँ बोल नहीं सकती, गा नहीं सकती है ना, लेकिन नाच नहीं सकती, तो भगवान को देख करके प्रसन्न कर ले रही है दृष्टि से। भगवान को प्रेम से दर्शन करना भी एक बहुत बड़ी सेवा है, भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान का दर्शन जब हम करते हैं और प्रेम से दर्शन करना चाहिए। भगवान के हर एक अंग के दर्शन करने की अलग अलग महिमा है। तो हिरनिया भगवान का दर्शन करके भगवान को प्रसन्न कर रही हैं। और फिर आगे कोयल आपका सम्मान वैदिक स्तुतियों द्वारा कर रही है। जो कोयल है वृंदावन में वो गा रहे हैं भगवान के लिए, स्तुतियाँ कर रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर मधुर ध्वनि में। ये भक्त का स्वभाव होता है भगवान का गुणगान करना। भगवान का गुणगान करना ये भक्त के लिए बहुत स्वाभाविक भी होता है और बहुत आनंद भी प्रदान करता है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं इसी 9वें अध्याय में, जो हम लोग पढ़ रहे थे, 4थे स्कंद का 9वां अध्याय, इसके 4थे श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक भक्त का स्वभाव होता है वो भगवान का हमेशा गुणगान करना चाहता है। इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर अ डिवोटी। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एवरी डिवोटी वांट्स टू चैंट द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड। हर भक्त चाहता है कि भगवान का गुण गाएं। एंड डिवोटीज आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन हियरिंग अबाउट द लॉर्ड्स ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज। भक्त हमेशा रुचि रखते हैं किस चीज़ में? भगवान के गुणों को सुनने में और गाने में। ऑलवेज ईगर टू ग्लोरीफाई दिस क्वालिटीज। लेकिन कभी कभी विनम्रता से वो नहीं कर पाते, विनम्रता पूर्वक कभी कभी उनको लगता है कि मैं क्या भगवान के विषय में बोलूँगा। तो भगवान उनके हृदय में स्थित हैं, तो भगवान उनको बुद्धि देते हैं कि इस तरह से मेरा वर्णन करो। तो इसलिए जब एक भक्त कुछ लिखता है या बोलता है भगवान के बारे में, तो उसके शब्द उसके अपने नहीं होते हैं, अंदर से भगवान बुलवा रहे होते हैं उससे। हम प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अपना रियलाइजेशन लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी भी कहते थे जो मैंने बुक्स लिखे हैं वो किसने लिखे हैं? कृष्ण ने लिखे, मैंने नहीं लिखे, है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भक्त कुछ बोलना या लिखना चाहता है भगवान के बारे में, तो भगवान अंदर से बुलवाते हैं
उसको बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, जो लोग भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं तो भगवान अंदर से उनको डिक्टेट करते हैं कि अब क्या सेवा तुमको करनी है मेरे लिए। तो इसलिए एक भक्त को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, उसकी बस ये योग्यता होनी चाहिए कि वो निरंतर भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा है बस। अगर वो निरंतर भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो भगवान अंदर से उसको बुद्धि देते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे चलना है, क्या क्या सेवा तुमसे मैं चाहता हूँ। ये सब भगवान ददामि बुद्धि योगम तम, अंदर से बुद्धि देते हैं। तो फिर लास्ट में बाजी लिखते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये कोई साधारण साउंड वाइब्रेशन नहीं है, हालांकि साधारण अल्फाबेट जैसा दिखता है, हरे कृष्ण, ये वही अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं, लेकिन ये साधारण महामंत्र नहीं है, इसको मंडेन या मटेरियल नहीं समझना चाहिए। तो प्रभुपाद जी मुख्यतः ये बता रहे हैं कि भक्त का स्वभाव होता है भगवान का गुणगान करना, और वृंदावन में कोयल भी भगवान का गुण गा रही है, हिरनिया भगवान को देख करके स्वागत कर रही हैं, मोर नाच करके स्वागत कर रहे हैं, और ये सब मिल करके भगवान को वेलकम कर रहे हैं कि भगवान आए हैं, कृष्ण बलराम स्वयं आए हैं वृंदावन में, तो यू आर मोस्ट वेलकम। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, मम मन मंदिरे रह निशिदीना कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, भगवान आप मेरे मन में आइए, मेरे मन में आकर के दिन रात निवास कीजिए। तो भगवान को इनवाइट करना और भगवान को वेलकम करना ये भक्त का स्वभाव है। तो इस प्रकार से भगवान प्रवेश किए, और फिर आगे आता है कि 8वें श्लोक में आ रहा है कि यह धरती परम धन्य हो गई है। सब भगवान बोल रहे हैं बलराम जी को कि धरती परम धन्य हो गई है, क्योंकि आपके चरण कमल इस धरती पर पड़े हैं। अब देखिए, भगवान चाहे वृंदावन में रहें, चाहे द्वारका में रहें, चाहे हस्तिनापुर में आए, कहीं भी गए, लेकिन धरती पे हमेशा रहे अपने लीलाओं में। तो भगवान के चरण धरती पे हमेशा पड़े। तो धरती बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती थी कि भगवान चाहे कोई भी लीला कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, पर मेरे साथ हमेशा बने हुए। इसलिए जब भगवान डिसअपियर हो गए तो धरती बहुत उदास हो गई थी, भगवान के विरह में बिल्कुल तड़प रही थी। तो ये धरती कितनी भाग्यशाली हो गई कि भगवान स्वयं अपना चरण रखे हैं कृष्ण बलराम। हालांकि इससे पहले भी तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी विशेष लोग लिख रहे हैं कि इससे पहले भी धरती को स्पर्श प्राप्त हुआ है भगवान का। कब प्राप्त हुआ? जब वराह देव के रूप में भगवान आए तो उस धरती को अपने जो दांत निकलते हैं दाढ़ों से, उसको ऊपर रख करके और निकाला था। उस समय भी भगवान का संग प्राप्त हुआ था, और धरती गर्भवती भी हुई थी, उससे उनको संतान भी हुई। उस संतान का क्या नाम हुआ? भौमासुर, नरकासुर बोलते हैं उसको। वो लेकिन असुर हो गया गलत संग के कारण, और बाद में भगवान ने उसको मारा भी, अपने ही बेटे को मारा। तो धरती का संग वराहदेव को, धरती को वराहदेव जी का भी संग प्राप्त हुआ, और ऐसा कहते हैं कि शेषनाग के ऊपर निरंतर धरती टिकी हुई है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो शेषनाग जी भगवान के ही अंश हैं, भगवान के विस्तार है, उनका भी संग प्राप्त हो रहा है। परंतु फिर भी कृष्ण बलराम जी की बात अलग है, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, और वो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार प्रकट होते हैं। अलग अलग द्वापर युगों में भगवान कृष्ण अपने विस्तार भेजते हैं, पर स्वयं कृष्ण अपने विस्तार बलराम जी के साथ ब्रह्मा जी के पूरे एक दिन में, यानी 1000 चतुर्युग में एक ही बार आते हैं, एक ही द्वापर युग में आते हैं। और ये द्वापर युग वो समय है जब कृष्ण बलराम स्वयं आए, तो उनका स्पर्श मिलना बहुत ही विशेष सौभाग्य है धरती के लिए। स्वयं भगवान आए। भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, और हर ब्रह्मांड में कितने सारे लोक हैं। अब सोचिए, कृष्ण बलराम अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और उन हर ब्रह्मांडों में कितने सारे लोक हैं, उसमें से भी इस धरती को चुना है भगवान ने अपना चरण रखने के लिए। तो कितना बड़ा सौभाग्य धरती के लिए, है ना। यानी धरती मिलियंस में से एक चुनी गई जब कृष्ण बलराम अपना चरण इसके ऊपर रख रहे हैं। तो इसलिए धरती अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती है कि भगवान के चरण पड़े। तो भगवान कहीं भी गए पर धरती पर अपना चरण हमेशा रखते रहे। और फिर गोपियों की बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान कृष्ण वृंदावन में आए तो उनको गोपियों का बहुत स्मरण हो रहा है। गोपियों का ऐसा सेवा भाव है भगवान के प्रति कि भगवान का हृदय चुरा रखी है गोपियाँ। तो कृष्ण को याद आ रही है गोपियों की, तो इसलिए जिसकी याद आती है वो जुबान पे आ ही जाते हैं कैसे न कैसे। जो हृदय में होता है, जिससे प्रेम होता है, वो वाणी में आ ही जाता है। तो भगवान कृष्ण अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं गोपियों के बारे में बोलने से, पर अब बड़े भाई हैं बलराम जी, तो उनके सामने थोड़े लजाते भी हैं, शर्माते भी हैं, कैसे बोले। तो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि ये गोपियाँ कितनी भाग्यशाली हैं कि बलराम जी आपका आलिंगन प्राप्त की हैं। आपका आलिंगन प्राप्त करने के लिए तो लक्ष्मी जी भी ललायित रहती हैं, पर गोपियों ने प्राप्त किया। एक्चुअली में ये बात भगवान कृष्ण के लिए है, पर वो स्वयं के लिए नहीं बोल के बलराम जी के लिए बोल रहे हैं। जो लीला है, जो तात्पर्य में लिख रहे हैं प्रभुपाद जी के शिष्य को,
वो है कि कृष्ण का आलिंगन पाना चाहती थी लक्ष्मी देवी। तो ये गोपियों की महिमा है कि जो सौभाग्य लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हुआ, वो सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ? एक गांव की ग्वालिनों को प्राप्त हो रहा है। क्यों? भगवान के प्रति सेवा की भावना इतनी उन्नत है उनकी। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आराधितो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि भगवान ब्रजेश तनय वो हमारे आराध्य भगवान है, और उतना ही आराध्य हमारे लिए वृंदावन धाम भी है। और लास्ट में कहते हैं कि जो गोपियों की उपासना है भगवान के लिए, वही सर्वश्रेष्ठ उपासना है, हमें उसी के अनुगत होना है। तो इस प्रकार से ये वृंदावन धाम के वासी ब्रज में जो भगवान का स्वागत कर रहे हैं, भगवान की जो सेवा कर रहे हैं, ये हमें सिखा रहे हैं कि सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? भगवान की सेवा में लगना, भगवान के प्रति सेवा की भावना विकसित करना, ये सबसे बड़ा सौभाग्य, सबसे बड़ी बात है। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सेवा की भावना हृदय में आ जाए कि भगवान की हमें सेवा करनी है, और इस संसार के प्रति जो भोग की वासना है वो हट जाए। आर कबे निताई चंदेर करुणा होइबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ होवे। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि कब नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी कि संसार वासना तुच्छ हो जाएगी, और फिर विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कब विषय छोड़ करके मन शुद्ध हो जाएगा, और तबे आमी हेरी श्री वृंदावन। जब विषय छोड़ करके मन शुद्ध हो जाएगा, तब वृंदावन धाम प्रकट होगा, तब समझ आएगा वृंदावन धाम क्या है, ब्रजवासी क्या है। तो भगवान के प्रति सेवा की भावना को जब हम विकसित करते हैं, तो ये इससे हमें वास्तविक उपलब्धि प्राप्त होती है। और ये जो सेवा की भावना है, सेवा का जो आनंद है, जो हायर टेस्ट है, ये तब प्राप्त होता है जब हम भगवान की सेवा निस्वार्थ भाव से करना शुरू करते हैं, है ना। सेल्फलेस डिवोशनल सर्विस, भगवान की सेवा करना बिना ये सोचे कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा है, मुझे क्या चाहिए, ये बिना सोचे अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, तो जो सेल्फलेस सेवा है ये हमें भक्ति में हायर टेस्ट प्रदान करती है। जब तक हम सेल्फिश रहेंगे, तब तक क्या होगा? हम भगवान के भक्ति का मूल्य छोटा समझेंगे और भौतिक चीज़ों का मूल्य बड़ा समझेंगे, है ना। मान लीजिए मैं मंदिर आ रहा हूँ, किस लिए? कि प्रसाद मिलता है, तो फिर है ना, खाना जो है वो भगवान की सेवा से ज़्यादा ऊपर की चीज़ होगी, है ना। सेवा करेंगे, पर किस लिए सेवा करेंगे? कि इसके बदले में कुछ मिलेगा मुझे। तो इसका मतलब सेवा करना छोटी चीज़ है, वो तो करके निपटा देना है, और मुख्य चीज़ क्या है? कुछ लाभ लेना। तो भौतिक लाभ ऊपर हो गया और भगवान की सेवा छोटी हो गई, है। तो जब भगवान की सेवा की महिमा फिर हम समझ ही नहीं पाएंगे कभी, तो फिर भगवान की सेवा भावना और उससे मिलने वाला उत्कृष्ट आनंद, वो सब दूर की बात है ना। तो कभी भी अगर हम ये सोच करके भगवान की सेवा करेंगे कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा है, तो फिर हम हायर टेस्ट को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। जब हम सेल्फलेस डिवोशनल सर्विस करते हैं, यानी भगवान को देने की भावना रखना कि मैं भगवान को क्या दूं और भगवान से मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे नहीं सोचना, ये तो भगवान का टेंशन है। भगवान जो अपनी इच्छा से मुझे दे देंगे वो सब स्वीकार है, क्योंकि मुझे क्या मिलेगा ये भगवान की चिंता है, और मेरी चिंता क्या है? भगवान की सेवा करना। तो जब हम भगवान को देने की भावना रखते हैं, तो भक्ति में हायर टेस्ट प्राप्त होता है कि मैं भगवान के लिए क्या दे सकता हूँ, शरीर, तन, मन, धन, जीवन, सब भगवान के लिए। तो भगवान ये देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं कि कोई जीव मुझे कितना कष्ट सह करके मुझे दे रहा है। रूपा जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान ये देखते हैं हाउ मच पेन इज टेकिंग वन इज इन डिवोशनल सर्विस। बड़ा सुंदर तात्पर्य है, लिखते हैं। 2nd कैंटो का 9th चैप्टर है, 24वां श्लोक 2:9-24। तो इसमें इस तात्पर्य के बीच में प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह, कहते हैं कि एन इजी गोइंग लाइफ एंड अटेनमेंट ऑफ परफेक्शन इन ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन कैन नॉट गो टुगेदर। जी कह रहे हैं आराम से चलता हुआ जीवन और भक्ति में उन्नति दोनों एक साथ नहीं होता है। अगर भक्ति में उन्नति चाहिए तो कष्ट उठाना पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा, और अगर आराम से जीना है तो फिर भक्ति में उन्नति नहीं होगी। तो दर्द कब होता है? जब हम देते हैं, है ना। जब भगवान से ले रहे हैं तो उसमें दर्द थोड़ी होगा, उसमें तो मजा आ रहा है, पर जब भगवान को देते हैं तो कष्ट होता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इजी गोइंग लाइफ और भक्ति में आगे बढ़ना दोनों साथ में नहीं चलते। जब भगवान को आप देंगे, कुछ कष्ट सहेंगे, यानी भगवान के लिए कुछ वो चीज़ करेंगे जो हमें पसंद नहीं है, अपने को एक्सटेंड करेंगे, तो उससे भक्ति में उन्नति होती है। फिर कहते हैं द लॉर्ड इज मोर क्लेवर देन एनी लिविंग एंटिटी।
भगवान हर जीव से ज़्यादा चालाक है ना। तो भगवान को हम ठग नहीं सकते। कोई सोचे ना कि चलते हैं थोड़ी सी सेवा कर लेंगे, भक्तों को थोड़ा दिखा देंगे कि देखो देखो मैंने ये किया, और फिर कुछ फायदा मिलेगा तो वो फायदा ले लेंगे, है ना। तो भक्त तो सरल होते हैं, तो हो सकता है भक्तों को ठग लें। पर भक्तों के पीछे कौन है? भगवान है, उनको ठग नहीं सकते, है ना। भगवान इतने चालाक हैं कि आप अगर भगवान को ठगने चलेंगे तो ठगा जाएंगे, और भगवान इतने सरल हैं कि अगर आप भगवान से ठगाएंगे तो आप भगवान को ठग लेंगे। भगवान से अगर चालाकी करेंगे तो मूर्ख बन जाएंगे, और भगवान के आगे मूर्ख बन के रहेंगे तो आप वास्तव में चालाक हैं, आप भगवान को जीत लेंगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान जानते हैं कि कौन सा जीव मेरे लिए कितना कष्ट उठा रहा है, वो बहुत चालाक है, भगवान सब जानते हैं, हाँ? फिर कहते हैं therefore he wants to see how painstaking the devotee is in devotional service। कोई भक्त भगवान के लिए कितना दर्द उठाने को तैयार है, भगवान ये चीज़ देखते हैं, है ना। भगवान को जो दे रहे हैं वो तो भगवान ले रहे हैं, पर भगवान चालाक हैं, वो ये भी देखते हैं कि कितना छुपा रखा है, कितना पीछे रख रखा है अपने पास, है। जो दे रहा है वो तो ठीक है, पर जो छुपा रखा है भगवान उसको भी देखते हैं। तो दर्द तब होगा जब आप जितना दे सकते हैं उससे ज़्यादा देंगे भगवान। तो भगवान के प्रति जब देने की भावना रखेंगे, भगवान के लिए जब कष्ट सहेंगे, तो भक्ति में उन्नति होती है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, उससे हायर टेस्ट प्राप्त होता है, ना? ये ब्रजवासियों का भाव है। ब्रजवासियों ने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया बिना कुछ सोचे कि हमें क्या मिलेगा, है ना। ब्रजवासियों ने कभी ये नहीं सोचा कि भगवान से मुझे क्या मिल रहा है, कृष्ण से मेरा क्या फायदा हो रहा है। हमेशा वो यही सोचे कि मैं कृष्ण को क्या सुख दूँ, हाँ। ब्रज की गोपियाँ तो ये भी कहती हैं कि भगवान को एक क्षण का सुख देने के लिए अगर हमें कल्पों तक नरक में रहना पड़े तो हम नरक में रह लेंगे, नरक का दुख भोग लेंगे, पर भगवान को सुख देना है ना। वो लीला भी आती है, आप लोग सुने ही हैं, जब भगवान के सिर में दर्द हुआ था तो भगवान ने कहा कोई भक्त अपने चरण का धूल देगा तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा, या कोई लोग कहते हैं बुखार हुआ था तो बुखार ठीक हो जाएगा। तो कोई भी भक्त अपना चरण रज देने को तैयार नहीं था, क्योंकि अपने चरण का धूल भगवान के सिर पे दे देंगे तो क्या होगा, कितना बड़ा अपराध हो जाएगा, है। इस अपराध का पता नहीं क्या क्या फल होगा, पर गोपियों ने तुरंत दे दिया, क्योंकि भगवान के सिर दर्द से राहत तो हो जाएगा भगवान को, हमें नरक जाना पड़ेगा तो जाएंगे। तो ये ब्रजवासियों का भाव है। वृंदावन में कृष्ण बलराम प्रवेश कर रहे हैं। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि इस प्रकार से गुरु से और भगवान से जो आदेश प्राप्त होता है उसको पूरा करने के लिए अगर भक्त कष्ट उठाता है तो उसको निश्चित रूप से भगवान की कृपा मिलती है। भगवान की कृपा का मतलब भक्ति में हायर टेस्ट उसको प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम यही सीखते हैं, कृष्ण बलराम जी से यही प्रार्थना करते हैं और ब्रजवासियों से यही प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर ये भाव आए कि भगवान के लिए कैसे देने की भावना रहे, न कि भगवान से लेने की भावना रहे, है ना। ऐसे भगवान के भक्तों से, भगवान के मंदिर से हमें देने की भावना रखें, न कि कुछ अपना फायदा लेने की भावना रखें। इससे हम वास्तव में भक्ति में हायर टेस्ट प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण बलराम की, श्री वृंदावन धाम की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, उपस्थित भक्त वृंद की, हिताई गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप भक्तों का, इतने प्रेम से श्रवण कर रहे हैं आप लोग कृष्ण कथा। हरे कृष्ण।